नमस्कार, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रुप डी रेलवे की जो एग्जाम हुई थी उसके बाद में आपको पता है अभी 14 तारीख को आपकी आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने देख ली होगी कि कितने नंबर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ देख ली होगी। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, पहली बात ये आती है कि कितने बच्चों ने अपने जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो दिया था। आपने देखा था के अंदर ओनली 55 से 60% ने ही एग्जाम दिया। ठीक है, उसका कारण भी बहुत थे। जैसे कुछ बच्चे थे एनटीपीसी के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो अदर स्टेट के एग्जाम है उनके रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो इसी हिसाब से अगर 50% या 55% से बीच में अगर इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है तो आपके बीच में जो कंपटीशन था वो कितना हो गया? आधा। ये चीज समझते हो ना? आपका जो कंपटीशन कितना हो गया? आधा। उसमें भी आपको फायदे की बात यह है कि जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक एनटीपीसी वाले बच्चे थे, जो 30,000 अबाउट एनटीपीसी वाले बच्चे हैं वो निकल जाएंगे इसमें से। क्योंकि ये चीज आप भी जानते हो, जब तक किसी भी विद्यार्थी का कहीं पर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो सारे के सारे एग्जाम देता है। और जिस बंदे ने एनटीपीसी अगर क्वालिफाई किया है तो ये आप भी समझते हो कि वो बंदा ग्रुप डी का एग्जाम भी क्वालिफाई करेगा। सही है ना? तो पहले बात तो आधा आपका वही हो गया, यहाँ पर हो गया आधा कंपटीशन। तो उसके बाद में 30,000 ये निकल जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट, जैसे अपने स्टेटों के एग्जाम में वो सेलेक्ट होते हैं। तो अबाउट में 10,000 बच्चे ऐसे मानता हूँ जो स्टेट के एग्जाम या फिर एनटीपीसी का वो एमटीएस का एग्जाम हुआ था, जेई के हैं, जैसे राजस्थान में जेई का रिजल्ट आया है, काफ़ी बच्चे हैं जो देते हैं, इनमें सेलेक्ट हुए। तो 10,000 कम से कम ये खत्म कर दो, यानी कि आपको जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो गया। और आपके जो फिजिकल टेस्ट के लिए ये आपको क्वालिफाई करेंगे, जो फिजिकल टेस्ट के लिए जितने बच्चों को क्वालिफाई करने वाले हैं वो जो टोटल वैकेंसी हैं उनका कितना गुना करेंगे? 3 गुना। टोटल वैकेंसी का कितना करेंगे? 3 गुना। लेकिन इसके बाद में सेलेक्ट करने के लिए रेलवे ने, आपको याद हो तो एनटीपीसी के अंदर पूरे जो ये एनालिसिस कर रहे थे ना उन सबको ढेर वो कर दिया ढेर। उसका कारण ये है कि रेलवे ने क्या किया है एनटीपीसी के अंदर मेडिकल के लिए, मेडिकल और डीबी के लिए बस ओनली जितनी वैकेंसी है ना उतने ही बच्चे बुलाए। इससे पहले कितने बुलाती थी? कभी 1 पॉइंट यानी कि 1.5 गुना बुलाती थी या फिर 2 गुना बुलाती थी। लेकिन अब की बार इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग लगभग ये आपको फिजिकल टेस्ट के लिए अबाउट 3.15 लाख, मतलब समझ रहे हो आपकी वैकेंसी कितनी है? 1.4 यानी 1,04,000 समथिंग है। तो इनका 3 गुना करोगे तो अबाउट इतना हो जाएगा। इतने बच्चे पास करने वाली है रेलवे आपके किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि बहुत से जोन होते हैं, कुछ जोन होते हैं जिनको अपन, जैसे मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हाई जोन, नॉर्मल जोन और लो जोन। तो अपन बात करते हैं हाई जोन। हाई जोन की बात करें तो देखो हाई जोन के अंदर दिल्ली आता है, क्योंकि आप भी जानते हो दिल्ली एनसीआर के अंदर जॉब करना हर किसी को पसंद है, जानते हो ना? दिल्ली हो गया, एक कोलकाता है, हाजीपुर है, गुवाहाटी है, अबाउट इन 4-5 जोन है, एक जयपुर भी इसमें आ सकता है। इन जोनों को मैंने हाई जोन के अंदर रखा है। हाई जोन की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने बताई है वो जनरल की होगी अबाउट 62 से 65 के बीच में, ओबीसी की रहेगी 60 से 62 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 57 से 60 के बीच में। उससे कम एससी की रहेगी 55 से 58, और एसटी की रहेगी 54 से 52। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं एनटीपीसी जो लेवल 6 का रिजल्ट आया है, लेवल 6 का जो रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ आपने देखी होगी। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वालों ने आपको बहुत बताई थी, अबाउट 70 प्लस या 65 प्लस ये बताई थी, लेकिन आपने उसकी कट ऑफ देख ली होगी कितनी रही है। उसका कारण है कि रेलवे ने अब की बार एग्जाम का पैटर्न ही चेंज कर दिया।
रेलवे ने एग्जाम का पैटर्न ही चेंज कर दिया, इस कारण से कट ऑफ में इतनी कम बता रहा हूं। बाकी अगली बात करते हैं अपन नॉर्मल जोन की। तो नॉर्मल जोन के अंदर आता है अपना इलाहाबाद है, गोरखपुर है, जयपुर को इसमें रख दिया मैंने, हुबली है और जबलपुर है। इन जोनों की कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ जाएगी आपकी 58 से 60, ओबीसी की रहेगी आपकी 56 से 58, ईडब्ल्यूएस की रहेगी आपकी 55 से 57 और एससी की रहेगी आपकी 53 से 54 के बीच में, एसटी की रहेगी 52 से 54 के बीच में। अबाउट लगभग कट ऑफ इतनी रहने वाली है। आगे बात करते हैं अपन लॉ जोन की। तो लॉ जोन के अंदर आपका आता है चेन्नई है, सेंट्रल मुंबई है, उसके बाद में सिकंदराबाद है, बीसलपुर है, बिलासपुर है, ये सारे हैं। इन जोनों के अंदर आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 56 से 58, ओबीसी की रहने वाली है 55 से 57, ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है 53 से 56, एससी की रहने वाली है 52 से 54 और एसटी की 50 से 51। आप सभी ने ध्यान से देखा हो तो मैंने ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ ओबीसी और जनरल से कम रखी है। उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। देखो, एक तो ये दिख रही है ना ईडब्ल्यूएस वालों की, अलग से दिखा देता हूं मैं हाईलाइट करके, इसमें भी कम रखी है, इसमें भी मैंने ईडब्ल्यूएस वालों की कम रखी है। आगे देखते हैं, इसमें हाई जोन में भी ईडब्ल्यूएस वालों की कम रखी है। अब इसका कारण बता देता हूं मैंने ये कम क्यों रखी है। तो देखो, अभी इस वैकेंसी को अपन किससे रिलेटेड करके चलते हैं, एनटीपीसी से। तो आपने एनटीपीसी लेवल 6 का जो रिजल्ट आया है साइको के बाद में, लेवल 6 का और 4 का, तो आपने देखा होगा जो अभी उन्होंने जितनी टोटल वैकेंसी थी ना उतने ही कैंडिडेटों को पास किया है। तो उसके अंदर आपने बहुत से जोनों में देखा होगा, बच्चों ने डाला भी होगा आपको कि सर त्रिवेंद्रम बोर्ड में टोटल 340 वैकेंसी है और वहां से ओनली 329 बंदे पास किए। ऐसा क्यों? ऐसे अदर भी बोर्ड है उनमें ऐसा किया है। तो ये भाई जो किया है ना, वो किया है कि जिन बच्चों के पास में फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस कारण से ईडब्ल्यूएस वाली जो वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वाली जो वैकेंसी है 11 वैकेंसी, वो 11 वैकेंसी खाली रही है इसमें। इस कारण से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है मैंने कम बताई है। आगे बात करते हैं अपन केस में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इस चीज का भी डाउट है। तो ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन है, इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर बोला था कि हर एक जोन का एक सिंगल जोन, जैसे आप मुंबई उठा लो या फिर जयपुर उठा लो, इन्होंने बोला था कि एक जोन का जो एग्जाम है वो ओनली एक शिफ्ट में कंडक्ट कराएंगे, एक शिफ्ट में कंडक्ट कराएंगे। अगर एक शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराते हैं एग्जाम को तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा एक जोन के एग्जाम अबाउट 2 से 3 दिन भी चले थे ना, तो इस कारण आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ में आप प्लस माइनस 3 कर लेना, यानी कि आपके 3 नंबर बढ़ भी सकती है और 3 नंबर कम भी हो सकती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।